और हम शुक्रगुजार हैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि लिखा है कि क्या ही धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के नाम में इकट्ठे होते हैं और उसके नाम को स्मरण करते हैं और उसका ध्यान करते हैं। उस परम प्रधान परमेश्वर की महिमा के लिए जो आज आप परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखने वाले हैं, और हम शुक्रगुजार हैं उस परम प्रधान परमेश्वर के कि जिन्होंने जो सुंदर समय हर एक मनुष्य को दिया कि वो जीवित रहे और अपने परिवार, अपने घराने में अपनी मेहनत करके परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की आशीष को प्राप्त करें। और आज हम विचार करने वाले हैं उस परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार, जो पवित्र बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन है, जिसे हम स्वर्गीय वाणी कहते हैं। और इस पवित्र वाणी के बीच में एक यूहन्ना परमेश्वर का दास है, जो अपने विचारों को साझा करता है अपने भाई बहनों के साथ में और इस दुनिया के बीच में। तो वैसा ही आज परमेश्वर ने समय दिया कि हम मिलकर उस परमेश्वर के पवित्र वचन के बीच में से कुछ बातों को सीख पाएं, कुछ गहरी बातों को सीख पाएं जो परमेश्वर के पवित्र वचन, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ और दर्ज की हुई बातें हैं। बेहद आशीषित हैं आप लोग जो परमेश्वर के इस व्यवस्था की पुस्तक की किताब के बीच लिखी हुई बातों को सीखते हैं और समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर का दास यूहन्ना इस विषय में कहता है कि धन्य हैं वे लोग जो इस पोथी की बीच लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो बस थोड़े समय हम परमेश्वर के वचन से विचार धारणाएं करेंगे, ताकि जो कुछ हमने परमेश्वर के दिए हुए इस जीवन में किया है या फिर करने वाले हैं, उसके विषय में हम सीख पाएं कि कैसे हमें जीवन व्यतीत करना है। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के वसीले अपने शिष्यों से क्या क्या बातें की हैं और कैसे उसकी जीवन शैली रही है, आप सभी ने उस समय प्रभु यीशु मसीह जिस राह को वो अपने शिष्यों के साथ में चलते हैं और बातचीत करते हुए आगे की ओर जाते हैं और सभी से वो अलग अलग रीति से बातें करते हैं। जैसा कोई विचार धारणा प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के आता है, वैसा ही वो उत्तर उनको दे देते हैं। और फिर यहाँ पर यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसके पहले बात में ऐसा लिखा, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों और चमत्कारों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर की ओर से ना हो, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, तो नहीं दिखा सकता। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, यदि आप आज प्रभु यीशु मसीह के बीच में
उसकी संगति में, उसकी सभाओं में कोई चिन्ह और चमत्कार देखते हैं, तुझे परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि लिखा गया कि यदि परमेश्वर उस मनुष्य के साथ ना हो तो वो ऐसे चिन्ह और चमत्कार दिखा नहीं सकता जैसा तू दिखाता है। निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य जो यीशु के पास आता रात्रि के समय, क्योंकि लिखा गया कि रात्रि के समय परमेश्वर के वचन का प्रचार करना क्या ही भला है, और धन्य होंगे वो लोग जो सुनते होंगे, धन्य होंगे वो लोग जो इस वचन को पढ़ते होंगे, धन्य होंगे वो लोग जो इस वचन को पढ़ के सुन के उस पे अमल करने वाले होंगे। परमेश्वर अपनी महिमा में आता है, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है और अपने लोगों के बीच अपने काम को दिखाता है। जैसा जेवी जानता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो कहता है कि हे रबी, मैं जानता हूं कि जिसके साथ रब ना हो वो ये काम नहीं कर सकता। तो परमेश्वर की ओर से गुरु बनकर आया है, क्योंकि मैं जानता हूं यदि परमेश्वर तेरे संग ना हो तो तू ये काम ना कर सकता, लेकिन तू करता है। परमेश्वर तेरे संग है। यह परमेश्वर अपने लोगों के साथ में रहता है। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, वो कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता है। और फिर प्रभु यीशु से मुस्कुराते हुए और शिक्षा देते हुए बड़े अनुग्रह भरी आंखों से देखकर इन सारी बातों को बयान करते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हो तो कैसे जन्म ले सकता है? पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे समझाते हुए विस्तार से इन बातों को बयान किया कि जब एक मनुष्य जन्म लेता है अपने माता पिता के वसीले, तो वह शरीर ही के वसीले शरीर से जन्म लेता है। लेकिन जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो हम शरीर की ओर से मर जाते हैं। पानी से, आत्मा से जन्म लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो संगति है वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। तो यदि आत्मिक है तो आत्मा में जीना, आत्मा में बोलना, आत्मा में समझना, मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन बातों के दौरान परमेश्वर जो है अपने लोगों को बड़े छुटकारे की ओर लेके चलता है और वह कहता है तुम्हारा जरूरी है कि तू नए सिरे से जन्म ले ले, नए सिरे से तू जन्म ले ले। परमेश्वर अपने लोगों को नए सिरे से जन्म लेने की आशीष देते हैं। तो क्या हम जाने कैसे जन्म लें? क्या है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो क्या वो मर जाए? क्या वो फिर दोबारा अपनी माँ की कोख से जन्म ले? और प्रभु यीशु मसीह ने उसे विस्तार में समझाते हुए कहा कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि एक बूढ़ा व्यक्ति कैसे जन्म ले, लेकिन जब हम इस सांसारिक बातों से अपने आप को नए सिरे से जन्म दिवा देते हैं, जो पुरानी बातें, कोई मुख से कोई बुरा शब्द निकलना, उसको हम छोड़ दें, मन के बुरे विचारों को बदल कर हम नए सिरे से भली सोचों को अपने जहन में रखें और अपने मन में कोई बुरे विचार को उत्पन्न न होने दें, इसे कहते हैं नए सिरे से पैदा होना। और फिर जब आप अपने बुरे चाल चलन को छोड़ देते हैं तो फिर परमेश्वर आपको नई सोचे, नए विचार देता है, नई जिंदगी देता है, जैसे हम नए सिरे से जन्म लेना भी कह देते हैं। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए हालेलुया, ऊंचे बोलिए हालेलुया। तुझे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के बीच, मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, अर्थात जब हम यीशु मसीह में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तो हमारा सब कुछ नया हो जाता है। हमारी बातें नए सिरे से हमारे जीवन में आ जाती हैं, हमारे सोच
नए सिरे से पैदा होने लग जाते हैं। हमारे विचार नई धारणाओं के साथ पैदा होते हैं और हमारे जो काम-काज करने का तरीका है, वो सांसारिक नहीं रहता, वो आत्मिक रीति से बदल जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दास संत पौलुस कहता है, इस जगत में रहते हुए जो कुछ भी तुम इस जगत में करो, वो मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, वरन ऐसा जानो कि तुम परमेश्वर की सेवा करते हो। अपने घर में झाड़ू लगाना, गलियों चौराहों को साफ करना, पशुओं का पालन पोषण करना, अपने बच्चों के लिए कमाई मेहनत करना, अपने घर के बाहर का जो माहौल है उसको साफ सुथरा रखना, कूड़े करकट की ढेरियां उठाकर एक जगह पर इकट्ठे कर देना, फैली हुई गंदगी को साफ कर देना। तो ये परमेश्वर की ओर से एक प्रेरणा है कि तुम जैसे अपने घर में साफ सुथरे रहते हो, तो जब मैं तेरे मन में आता हूँ तो मैं भी तेरे मन को साफ देखना चाहता हूँ। तेरी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ तो मैं भी तेरी ज़िंदगी को साफ देखना चाहता हूँ। ये परमेश्वर के वायदे हैं मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन। नए सिरे से पैदा होना। जब आप किसी नए मकान में जाते हैं तो सबसे पहले उस मकान के जाले झाड़ते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं, वहाँ पर कूड़े करकट को साफ करके आप सभी लोग जो हैं मेरे प्रिय भाई बिल्कुल तैयार करते हैं, अपने रहने लायक बनाते हैं। लेकिन आज हमें कुछ विशेष बातों को सीखना है, कुछ विशेष बातों के विषय में हमें जानना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम नए सिरे से उत्पन्न हों। हमारी जीवन शैली नए सिरे से होनी चाहिए, हमारे विचार, हमारी धारणाएं नए सिरे से होनी चाहिए, हमारे जो काम काज करने के तरीके हैं वो नए सिरे से होने चाहिए। तो आज के विचार यही प्रेरणा देते हैं मेरे भाई मेरी बहन, कि जो भी आप अपने घर में बैठ के और इस पूरे गांव में विलेज कनकवाल में प्रे टावर की ओर से दिए हुए इस संदेश को ग्रहण करते हैं, उनके घर में नई चीज़ें होने वाली हैं और नई बातों को परमेश्वर आपके जीवन में बोलने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें जो आप चाहते हैं छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, घर में कोई बीमारी का वास है, वो बीमारी आपको छोड़ नहीं रही है, तो ऐसी बातों के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम नए सिरे से पैदा हो जाओ। जो विचार तुम्हें गुमराह करते हैं, जो विचार तुम्हें गुमराही के मार्ग पर लेके चलते हैं, जो तुम्हारे विचार बिगड़े तिगड़े हैं, उनको आपको ठीक करना है। कब? जब आप परमेश्वर की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में आ जाओगे। प्रभु यीशु से आपको नया जीवन देने के लिए आते हैं और इस समय पेंटेकोस्टल प्रे टावर NGHD कनकवाल की ओर से इस पूरे गांव कनकवाल में इस संदेश को दिया जाता है कि जो भी कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई कमज़ोर है, और वो अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को ले जो सत्य में उस परमेश्वर की ओर से हैं, अपने जीवन में से हर एक बुराई को, हर एक कमज़ोरी को छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर जो हैं वो आपको नए सिरे से पैदा हुआ देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आय से बढ़ाना चाहते हैं। यदि आप अपने घर में किसी दुविधा में हैं तो प्रे टावर के बीच में जो प्रार्थना होती है आपकी सलामती के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी चंगाई के लिए है। जो बरकत उस परमेश्वर की है उस परमेश्वर ने आप ही के लिए दी है। उस परमेश्वर की बरकत को, उसकी आशीष को अपने जीवन में लें। जो आपको चाहते हैं कि आप नए सिरे से पैदा हो जाएं, आपके विचार जो पुराने थे वो जाते रहें, आपके काम काज करने का तरीका जो वो नए सिरे से पैदा हो जाए और आपका चलना फिरना, बोलना, देखना नए सिरे से हो जाए। यदि किसी को मैली नज़र से देखा तो आज से आप उस मैली नज़र को प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आकर के, उसके वचन को सुन के
साफ कर सकते हैं। और साफ नज़र से देखिए, मन में बुराई रख के किसी को देखना, तो मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, ये सारी चीज़ें आपको कमज़ोर करती हैं। आपके जीवन में जो बंधन है, वो बंधन एक एक करके टूटते जाएं, जय परमेश्वर की ओर से। आपको आज़ाद करता है। हालेलुया जीसस। और उस परमेश्वर की हजूरी में हमें अपने आप को तैयार करना है, रखना है, और उसकी सलामती अपने जीवन में बना के रखनी है। क्योंकि जो परमेश्वर है वो आपको नए सिरे से पैदा करता है। जीसस हालेलुया। और इसी नए सिरे से जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जीवन में एक उद्धार का कारण बनता है। ये जो वचन है, जो वचन हम पढ़ रहे हैं, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसकी पहली आयत से, कि फरीसियों में से एक निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति, जो यहूदियों का सरदार, और उसे प्रभु यीशु मसीह से मिलना था। और उस रात यीशु को देखकर उसके पास में आता है और वो कहता है कि तू परमेश्वर की ओर से भेजा गया होकर आया एक गुरु है। तो अपने गुरु से वो इन बातों के विषय पूछता है कि मैं भले जीवन के लिए क्या करूं, मैं इन बातों के लिए क्या करूं जो परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छाई को पैदा करे। और यीशु ने उससे कहा था कि तू नए सिरे से जन्म लेना तेरे लिए आवश्यक है, जरूरी है। तो हमें नए सिरे से जीवन व्यतीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हमारे जीवन में कोई बुराई थी तो उस बुराई को छोड़ के हमें भलाई का जीवन व्यतीत करना है। जो परमेश्वर की ओर से एक पवित्र वचन है, जो आपके उद्धार का कारण है, जो आपके छुटकारे का कारण है। अपने परिवार में, अपने काम काज में जैसा आप चलते हैं उस चाल चलन को आप देखिए, अपने जीवन शैली की ओर देखिए, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जो घरों में कलेश हैं, जो घरों में दिक्कतें हैं, उलझने हैं, उस उलझनों से आप तब निकल पाएंगे जब आप नए सिरे से पैदा हो पाएंगे, नए सिरे से जन्म लेंगे। और नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ यह है कि आप प्रभु पर विश्वास करें, यीशु पर विश्वास करें, जो शांति का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, आचार्य सलाहू, अनादि पिता, जो महायाजक है, आपकी पीड़ाओं को महसूस करने वाला, आपके दुखों के बीच सहाय होने वाला, आपके हर समय तंगी में, मुसीबत में आपके साथ रहने वाला। तो इस समय हमें देखना है कि यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू नए सिरे से जब उत्पन्न हो जाएगा तो तेरे सारे जीवन शैली नई हो जाएगी, तेरी सारी बातें तेरे जीवन में नए सिरे से तेरे साथ होगी। जैसे आपके बुरे दोस्त मित्र हैं तो उसकी जगह अच्छे और भली सोच वाले आपके भाई बहन आपके साथ में मध्य में खड़े हो जाएंगे। बुराई रखने वाले आपके निकट ना आ पाएंगे। यदि आप में खराई है, आप में भलाई है, तो प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ और क्लियर, सीधे साधे शब्दों में अपने उस भाई को, उस जवान को, उस सरदार को समझाया कि तुम्हारे लिए जरूरी है, यदि तुम नए सिर से पैदा हो जाओ, पानी और आत्मा से, जल का बपतिस्मा लेकर के और आत्मा का बपतिस्मा लेकर के मसीह पर विश्वास करते हो, तो तुम्हारा जीवन नई सिरे से शुरू हो सकता है और फिर तुम स्वर्ग की बातों को देख सकोगे। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हो तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह दूसरी बार अपने माता के गर्भ में प्रवेश करे और फिर जन्म ले सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
तो इसीलिए परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें जल और आत्मा से पैदा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ईमान रखते हैं प्रभु यीशु मसीह में, जब तक आप विश्वास रखते हैं परमेश्वर में, तो तब तक आपका विश्वास स्थिर है, जब तक आपको पता है कि मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करता है। लेकिन जब आप पैदा ही नए जन्म लेकर के हो गए, नए सिरे से पैदा हो गए, फिर वो बलवा, फिर वो लड़ाई, फिर वो झगड़ा, फिर वो खार आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि लड़ाई, झगड़ा, खार तब तक रहती है जब तक आप शरीर में जिंदा रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि तुम आत्मा में जन्मो, क्योंकि आत्मा में शांति है, आत्मा में तसल्ली है और आत्मा ही में तुम्हारा नया जीवन है। तो मेरे भाई मेरी बहन, हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है कि यदि हम इस सांसारिक बातों में अपने समय को व्यतीत करेंगे, व्यर्थ बातों में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आज का ये छोटा संदेश आप सभी के लिए और पूरे गांव के लिए है कि यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में भलाई हो, यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में सुख आए, यदि आप चाहते हैं हमारे काम काज में समृद्धि रहे और आशीष और बरकत रहे, तो मेरे भाई मेरी बहन, आपको नए सिर से पैदा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नए सिर से पैदा होना एक नए जन्म को दर्शाता है, एक नई शुरुआत को दर्शाता है। आपकी बोलचाल में कुछ नया होना चाहिए, आपके काम काज करने के तरीके में कुछ नया होना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा पूरे का पूरा जन्म आपका नया हो जाता है, पूरे का पूरा जीवन आपका नया हो जाता है जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं। क्योंकि वो हर एक जाति से आपको बाहर निकालता है, हर एक गहरे जो अंधकार के अंधेरे की बातें हैं, कोई बुरी युक्तियाँ हैं, उन सारी उलझनों से आपको बाहर निकालता है। यही है नया जन्म जल और आत्मा से। जो लोग नए सिरे से जन्म ले लेते हैं, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं रहता है। तो आप जब आप नए सिरे से जन्म ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर की एक नई शुरुआत, एक नई बेदारी की बात होने वाली है। क्योंकि आपने आज इस वचन को सुना कि यदि तू नए सिरे से जन्म ले तो स्वर्ग राज्य को देख सकता है। और वो परमेश्वर के कामों को पूरा होते हुए देखते हैं। कोई बंधन है वो टूट जाते हैं, कोई दुर्बलताई है वो छोड़कर जाती है, और लाचारी गरीबी छोड़कर जाती है, और कमजोरियां छोड़कर जाती हैं। शारीरिक जो अंधेर है वो अंधेर छोड़कर जाता है, जगत की बुरी अभिलाषाएं मनुष्य को छोड़कर चली जाती हैं। तो जब आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, तो हम सभी लोग नए सिरे से पैदा होने वाले हैं, और पुरानी लड़ाई झगड़े की बातों को, पुरानी व्यवस्था की बातों को, पुराने दुष्ट कर्म को भूल करके नए सिरे से हमें पैदा होना है। आपको होना है तो आपके घर में सुख और शांति और सलामती सदा बनी रहती है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, जो आपको नए सिरे से पैदा होने की आशीष देता है। तो इसी कारण जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को सुनते हैं, उनमें शांति ठहरती है, उनमें आराम ठहरता है, उनमें तसल्ली ठहरती है। आज का जो दिन है वह आपके लिए आशीषित रहा, और आज की जो रात्रि है आपके लिए आनंदित है, आपके लिए नई जिंदगी को पैदा करने वाली, नई जिंदगी की नई शुरुआत को पैदा करने वाली ये रात है। क्योंकि आप परमेश्वर की हजूरी में जो आए हैं, और परमेश्वर के वचन को जो आप सुनते हैं, वे बेहद बेदारी की बात है आपके लिए, बड़े छुटकारे की बात है आपके लिए। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह भेजा है, और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता बल्कि अनंत जीवन पाता है। और मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, आपको आराम से ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो नए सिरे से जन्म लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जगत के बीच में से बहुत सारी बातें उत्पन्न होती हैं, कई बार बुराई की बातें, कई बार खार की बातें, काम काज में हानि की बातें, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को उस घटी के बीच में भी आशीष देने की समर्था रखता है, आशीष देने की सामर्थ्य देता है। वह परमेश्वर है जो आपको नए सिरे से पैदा करता है। लिखा है कि
अचंभा मत मानो, मैंने तुझसे कहा कि नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पानी और आत्मा से बपतिस्मा लेकर के नए सिरे से नई बातों से उत्पन्न नहीं होते, परमेश्वर से उत्पन्न नहीं होते, तो आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती। आप परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। यदि आपने बपतिस्मा ले लिया, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उसकी मेज में शामिल होते हैं, तो आपके जीवन में बुराई की बातें नहीं रहती, आपके जीवन में अंधेरे की बातें नहीं रहती हैं। ये जो वचन है परमेश्वर के, आपके जीवन में नई बातों को उत्पन्न करते हैं। नई जिंदगी आपको मिल गई है, तो इसलिए शुक्राना करें परमेश्वर का कि प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आपने हमें नया जन्म दिया है, आपने हमें नया जीवन दिया है। नई शुरुआत यीशु मसीह में है, क्योंकि यीशु ने अपनी माता मरियम को सलीब पर मरते हुए प्राण देते हुए कहा कि देख माँ, मैं सब कुछ चंगा कर जाऊंगा, सब कुछ ठीक कर जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम रो रही है, कुर्ला रही है, लेकिन यीशु अपनी माता को कहता है, देख माँ, मैं सब कुछ ठीक करने वाला हूँ, मैं सब कुछ नए सिरे से पैदा कर जाऊंगा, नए सिरे से उत्पन्न करूंगा, सब कुछ नया मैं करने वाला हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के बीच में से परमेश्वर पिता ने सब कुछ नया कर दिया। जो पुरानी जिंदगी थी, पुरानी मनुष्यता थी, वो सारी चली गई। अभी नए सिरे से हम पैदा हो चुके हैं। हमारा नया परिवार है, नया घराना है। शारीरिक बातें जाती रही, अभी हम आत्मा में जीते हैं, कामकाज करते हैं प्रभु का नाम लेके। यदि कहीं बाहर जाते हैं तो भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके, उसके हाथों में सौंप के, अंधकार से छुड़ा लिया उस परमेश्वर ने हमको, सब कुछ नया कर दिया। जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस गुलामी की बेड़ियों से प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुड़ा लिया। तो मैं दुआ करता हूँ इस गांव के लिए, जो लाउड इस आवाज़ को, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उन घरों में सुख और शांति और सलामती बनी रहने की मैं आशीष देता हूँ। हर शनिवार की जो रात की प्रार्थना होती है, और इस गांव की और गांव के बीच तमाम विश्वास करने वाले भाई बहनों के लिए, और कामकाज करने वाले और मेहनत मजदूरी करने वाले, नरेगा जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए, खेत खलिहानों में काम करने वाले भाई बहनों के लिए, किसान मजदूर भाई बहनों के लिए, आर्मी अफसर्स के लिए, और इस भारत सरकार के लिए, पंजाब सरकार के लिए, और मौजूदा सरपंच साहिबान के लिए, मेंबर साहिबानों के लिए, और नंबरदार साहिबान के लिए पिता परमेश्वर, हमारी दुआ रहती है कि तुम शांति दो, तुम सलामती दो। मेरे परमेश्वर, इस गांव में बहुत ही अच्छा स्वभाव देखने को मिले, इस मोहल्ले में कभी भी कोई दुष्ट का प्रभाव देखने को ना मिले। तमाम साधु दोनों से आप अपने बच्चों को आराम दीजिए, तमाम बीमारियों से आपके बच्चे आराम पाएं, कलेशों से आराम पाएं। आज जो अपने घरों में सुनते हैं, यदि कोई बीमारी आपको छोड़ती नहीं, तो आप यीशु पर विश्वास करें और परमेश्वर आपको चंगा करने वाले हैं। आपकी बॉडी में जो पेन रहते हैं, वो पेन आपके जीवन से जाते रहेंगे, सर दर्द जाते रहेंगे, तमाम कमजोरियां आपके जीवन को छोड़कर जाती रहेंगी, यदि आप ईमान रखते हैं जीवित परमेश्वर पर। और गॉड इज अलाइव, यू ट्रस्ट नाउ। परमेश्वर पर विश्वास करें, यीशु जीवित है, तू विश्वास करे, तू विश्वास करे तो तू उद्धार पाएगा, तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। इसीलिए नए सिर से उत्पन्न होना, अपने विश्वास में कुछ नया ले आना, अपने स्वभाव में तब्दीली लेकर के आना। पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया है। यीशु कहता है तुम मसीह में नई सृष्टि हो। संत पौलुस कहता है तुम मसीह में नई सृष्टि हो। पुरानी बातें जो थी वो बीत गई, अब तुम नए हो। नए परिवार हैं, नए दोस्त मित्र हैं, नए साथी संगी हैं, नए भाई बहन हैं, नए बेटे बेटियां हैं, और हमारा एक नया पिता जो यीशु मसीह जीवित है, वो नए रूप में, नए आकार में आपके पास में आता है। और उससे भी है वो रूह पाक मुकद्दस पवित्र आत्मा आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आपके जीवन में वो अपने विशेष अनुग्रह को लेकर के आता है, उद्धार को लेकर के आता है। तो ये हम सभी मिलकर दुआ करें कि इस गांव में सुख और शांति और सलामती बनी रहे। मेरे परिवार, मेरे घराने में जो भी काम हो वो परमेश्वर की इच्छा से होने पाए। आप सभी दुआ कर सकते हैं।
अपने घरों में, अपने कामकाज में बरकत ले सकते हैं। अपनी पुरानी जीवन शैली को छोड़कर नए सिरे से उत्पन्न हो सकते हैं। जब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं होते, तब तक आप परमेश्वर के राज्य को, उसके कामों को नहीं देख सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करके नई ज़िंदगी को अपनाएं। अपने पापों को छोड़कर एक भजन बंदगी और कथा कीर्तन करने वाली, आराधना करने वाली ज़िंदगी व्यतीत करें। शुरुआत करें अपनी ज़िंदगी में हर एक बुराई से दूर रहने की, तो ये नई शुरुआत आपको अनंत जीवन की ओर के लेके चलेगी। नए जीवन की बातें हैं, नए जीवन की सोचें हैं, नए जीवन के नए विचार हैं, तो ये आपके लिए उद्धार का कारण है, आपके लिए बड़े छुटकारे का कारण है। तो आज की संध्या का समय है, आज की शाम का समय है, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की का समय है। मेरी दुआ है सुनने वाले तमाम सदस्यों के बीच में से हर एक कमजोरी, चिंता, परेशानी, बीमारी जाती रहे और नई बातें उत्पन्न हो जाएं। जितनी दुर्बलताएं हैं वो छोड़कर जाती रहें। और छोटे बच्चे हैं पढ़ाई करने वाले, उनकी पढ़ाई में आप मदद और सहायता करना। जो छुट्टियों के दिन आ रहे हैं, प्रभु जी वे छुट्टियों में अपने व्यर्थ बातों में अपना समय व्यतीत न करें, अपने माता पिता के कहने में आज्ञाकारी में रहने पाएं और अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने में वो लोग बने रहें। प्रभु जी मेरी यही दुआ है। छोटे बच्चे बड़े हों, काटे काठी में बढ़े, अकल, बुद्धि, समझ में बढ़ते जाएं और अपने माता पिता की आज्ञाकारी में और परमेश्वर तेरा डर, तेरा भय रखते हुए बड़े हों। अच्छी जीवन शैली व्यतीत हो। मेहनत मजदूरी करने वालों के जीवन में उनका प्रतिफल उनको संपूर्ण रीति से मिले। जो भजन बंदगी, कथा कीर्तन करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में तेरा से भजन बंदगी का प्रतिफल रहे और नए सिरे से कुछ नई बातों को हम देखें कि मेरे परमेश्वर तेरे लोग बदल चुके हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम को जताने वाले, एक दूसरे के प्रति हित को जताने वाले ऐसे विश्वास को प्रभु आप उत्पन्न करिए। इस पूरे गांव के बीच तेरा बहुत पाक पवित्र हाथ बहुत आयु से रहे। इस गांव की उन्नति होती रहे। जे गांव के घरों के घर सलामत रहे, गलियां, खेत खलियान साफ सुथरे और अच्छे रहे, पैदावार अच्छी हो। हमारी यही दुआ है ताकि घरानों की जो ज़रूरतें हैं तेरे वचन के अनुसार पूरी होने पाए। और हम दुआ करते हैं इस पेंटेकोस्टल प्रेयर टावर की इस पवित्र भूमि के बीच जो काम अधूरे हैं, मेरे परमेश्वर उन अधूरे कामों को जल्दी आप पूरा करना। तेरे बच्चे तेरे आनंद में बने, तेरे छुटकारे में बने। जितने भी विश्वास करने वाले पंजाब और हरियाणा में और पूरे इस देश के बीच में से अलग अलग रीति से जुड़े हुए हैं, जो इस समय तेरे इस वचन को सुनते हैं, वो अपने मनों में आराम पाएं, अपनी ज़िंदगी में आराम पाएं, ताकि तेरा सच्चा वचन उनके जीवन में कार्य करे। हमारी ये दुआ है। मेरे परमेश्वर तेरी शांति, तेरी सलामती सदा बनी रहे। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें रोज़ देना। हमारे अपराध हमें क्षमा करना, हमारे कसूर हमें क्षमा करना, हमारी कर्जदारियों से हमें आराम देना, जैसे हमने भी अपने कर्जदारों को आराम दिया, उनको क्षमा किया। हमारी कर्जदारी भी हमें क्षमा की जाए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। तो परमेश्वर प्रभु यीशु से नासरी के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। और इस गांव के लिए सुख और शांति की दुआ हमेशा प्रेयर टावर में होती है। और जैसे संदेश है जो पूरे गांव के लिए है कि अपने जीवन को नए सिरे से आप शुरू करें। अपने पुराने स्वभाव से बाहर निकल आइए, अपने पुरानी बातों से बाहर निकल आइए, नए जीवन की शुरुआत करिए। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे और प्रभु यीशु मसीह की संगति, उसकी हजूरी सदा सदा आपके साथ में बनी रहे। हमारी यही दुआ है, यही प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।